मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। बड़े लंबे समय से सबकी प्रतीक्षा थी कि पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा प्रारंभ हो और काफ़ी सारी इसमें औपचारिकताएं भी थी। मैं आज इस सेवा के यहाँ से प्रारंभ होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ से सेवा प्रारंभ हो गई है। और इस सेवा के प्रारंभ होने से जहाँ पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उन तक सबको सुविधा होगी। इसके साथ साथ जो हमारा पर्यटन है, मानसखंड की यात्रा है, वह भी लोग आसानी से कर पाएंगे। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम की जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा के बाद लगातार देश दुनिया के पर्यटकों का, धार्मिक दर्शन करने वाले लोगों का रुझान और आकर्षण तेजी से यहाँ के लिए बढ़ा है। तो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए, सभी के लिए आसानी होगी, सरलता होगी और हमारे यहाँ पर लोगों का यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो अन्य काम भी बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से सीमांत की जनता का इसका लाभ मिलेगा, साथ ही यहाँ के पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे। सीएम ने कहा कि कई कठिनाइयों के बाद हवाई सेवा शुरू की जा रही है। कहा कि पर्यटक उत्तराखंड के देव स्थलों के दर्शन कर सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पहले अभी 3 दिनों के लिए चला रहे हैं, 5 दिनों के लिए चलाएंगे। ये नियमित रूप से चले, हमारा प्रयास होगा। जैसी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ हिंडन तक की भी जो है 42 सीटर जो सेवा है उसको शुरू करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जॉली ग्रांट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है। ये इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है और बीइंग अ वुमेन पायलट मुझे इस पे कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने देहरादून से पिथौरागढ़ अभी फ़्लाइट चालू करी है, जिसमें हम लोग वो सारी सेवाएं छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, जो कि यहाँ से पिथौरागढ़ से आगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उससे कनेक्ट करेंगी। और बीइंग अ फर्स्ट लेडी पायलट ऑन दिस ट्विन ऑटर, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये चांस मिला। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में जोलिंगकांग और जागेश्वर पहुंचे। इसके बाद पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। कहा कि हवाई सेवा के संचालन से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं पर्यटन कारोबार के लिए भी यह मील का पत्थर साबित होगा। इससे पूर्व केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हवाई सेवा शुरू होने पर सीमांत की जनता को शुभकामनाएं। अभी हम 3 दिन हफ्ते में इसको उड़ाएंगे। मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन ये चलेगी, क्योंकि अभी भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको हम कर पा रहे हैं तय, और धीरे धीरे इस सेवा को बढ़ाते हुए हम 5 दिन और फिर हो सकता है हम इसको 7 दिन लगातार कर दिया जाएगा। ये आपका 5 दिन तक बढ़ना संभव हो जाएगा करीब आप देखिए मार्च के महीने में ही। फरवरी में तो हम हैं ही, तो मार्च तक ये 5 दिन के लिए हो जाएगी और उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि ये 7 दिन के लिए फ्लाई करे पिथौरागढ़ से। हवाई सेवा फिलहाल सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को देहरादून के लिए चलेगी। जैसे ही कोहरा कम होगा, इसे पंतनगर के साथ ही नियमित किया जाएगा। इस सच्ची शैलेश बगोली, संजय गुंजियाल, सांसद अजय टमटा, विधायक फकीर राम टमटा, विधायक मयूख मेहर, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, फ्लाईबिग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शर्मा समेत पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।